जब मैं जॉब करता था ना, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त होता था और मेरी एक आदत थी, मैं हमेशा ना बिजनेस को एनालाइज करता था और हमेशा हर चीज़ को ना बिजनेस के तरीके से देखता था। तो जब भी मैं उससे बिजनेस की बात करता तो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता था। एक दिन हम लोग एक जगह खड़े होकर चाय पी रहे थे और उसने गुस्से में चाय भी उठा के फेंक दी कि जब देखो तुम बिजनेस की बात करते हो। आज उस आदमी का फ़ोन आया और मुझसे बोला, मेरे दोस्त मेरी नौकरी चली गई है, कहीं मेरी नौकरी लगवा दो और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, अगर तुम्हारे पास हो सके तो मुझे कुछ पैसे दे दो। मैंने आज उस इंसान की मदद जो जरूर कर दी। लेकिन मेरे दोस्त, ज़िंदगी में अगर आपके साथ कोई ऐसा दोस्त है जो हमेशा बिजनेस की बात करता है या बिजनेस करने की सोचता है या ज़िंदगी में ग्रो करना चाहता है, तो मेरे दोस्त हमेशा ये कोशिश करना, इस तरीके का दोस्त आपसे कभी ना छूटे और उसकी बातें आपके काम आ जाएं। वरना दुनिया में लोगों की बातें करने वाला और लोगों की बुराई करने वाला आपको। आज आपके पास पैसा नहीं है, स्टेटस नहीं है, नौकरी नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप उससे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करना शुरू कर दोगे, उस दिन प्रॉब्लम अपने शॉर्ट आउट हो जाएगी। एक जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है, एक औरत एक अच्छे आदमी को तब खो देती है जब उसके पास में एक ऐसी फ्रेंड होती है जो कि सिंगल, जेलस और टॉक्सिक होती है। आप दुनिया में जितने वेले इंसानों को देखोगे, अगर कोई भी इंसान स्टेटस लगाता है, वो सबसे पहले उस स्टेटस को चेक करते हैं। मैंने बहुत बड़े सीईओज और बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ काम किया है। इनमें से जो भी लोग हैं वो अपना फोन बहुत कम चेक करते हैं। अगर कोई बिजी इंसान होगा या अपने काम में बिजी होगा, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि उसके ऑन द स्पॉट आपके व्हाट्सएप का जवाब दे दे या आपके स्टेटस चेक करे। देखो, पैसे का एक सीधा सीधा रूल होता है, पैसा उसी इंसान के पास आता है जिसको उसको खर्च करना आता है। जिस इंसान को पैसा खर्च करना नहीं आता, पैसा उसके पास कभी नहीं आता है। और जिस इंसान को पैसा खर्चा करना आ गया, उसके बाद उसको ये जरूर आ जाता है कि अब उसको पैसे को कमाना कैसे है। पैसा पैसा मासंगा, पैसा मासंगा, ये पैसा। जब भी आपको 2 नंबरी आदमी की पहचान करनी है ना, तो बहुत आसान है। वो इंसान अपना मोबाइल नंबर थोड़े थोड़े दिन के बाद बदलता रहेगा। नंबर 2, जब भी आप चेक करोगे उसका लास्ट सीन आपको कभी नजर नहीं आएगा। तीसरा, जब भी उस इंसान को आप कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो तो उसको ब्लू टिक नहीं नजर आएगा, जो कि उसने पहले से बंद किया होगा। अगर इस तरीके का कोई भी इंसान आपके सर्कल में है तो इससे हमेशा बच के रहें, क्योंकि इस तरीके के आदमी का भरोसा नहीं कर सकते। जिस इंसान ने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी, वो आपको शराब के ऊपर ज्ञान देगा, बोलेगा शराब पीना बहुत बुरी चीज होती है, शराब में ये प्रॉब्लम होती है। और उसी तरीके से जिस इंसान ने जिंदगी में पैसा नहीं कमाया होगा, वो आपको पैसे पे ज्ञान देगा। वो बोलेगा, भाई साहब, पैसा आने से ना बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, पैसा हमेशा 2 नंबर से कमाया जाता है, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इस तरीके के लोग साले ऐसे होते हैं, ये मानना नहीं चाहते कि ये निकम्मे हैं। अगर हमसे फिलॉसफी पूछोगे तो आपको दुनिया भर की फिलॉसफी सुनाएंगे। अगर एक नार्सिसिस्ट आदमी की पहचान करने ना, ये मैं आपको 4 तरीके बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। सबसे पहले, उस इंसान को ना मैनिपुलेशन गेम खेलने की बहुत आदत होती है। बात तो वो आपसे कह के चला जाएगा, अगर आपको बात बुरी लग गई ना, तो वो कहना शुरू कर देगा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था या मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नंबर 2, अटेंशन सीकर। इन लोगों को लगता है कि इनको हमेशा अटेंशन चाहिए होती है, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपके दोस्त का दोस्त हो, चाहे आपके दोस्त की घरवाली हो, या आपका कोई भी जानने वाला हो या उसका कोई जानने वाला हो। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि वो हमेशा अटेंशन में रहना चाहिए। नंबर 3, दे प्ले वेरी वेल हाउ टू प्ले द विक्टिम कार्ड। इन्हें ये पता होता है कि एक विक्टिम कार्ड कैसे खेलना है। ये हमेशा आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये दुनिया में सबसे दुखी है और इंसान आप इनका फायदा उठा रहा है, और ये हमेशा हर बात पे रोते रहेंगे। नंबर 4, मूड स्विंग। इनका 12 महीने में 12 बार मूड स्विंग करता है और हर बार इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो मेरे दोस्त, अगर आपके पार्टनर में भी ये सारी खूबियां है ना, तो जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग लो। आपको एक दिमाग घुमाने वाला फैक्ट बताता हूँ। दुनिया के 75% अमीर लोग बिजनेस करते हैं। 15% अमीर वो लोग होते हैं जो इन्वेस्टिंग करते हैं। 10% अमीर वो लोग बनते हैं या तो वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आ रहे होते हैं या वो कोई प्लेयर होते हैं। 1% भी ऐसा आदमी नहीं होता जो जॉब करके अमीर बना हो और फरारी या BMW लेके घूम रहा हो। आप एक चीज हमेशा नोट करना, जो बच्चे फ्रंट सीट पर बैठे होते हैं, पढ़ने में तो बहुत तेज होते हैं, किसी ना किसी तरीके से ना एक जॉब को हासिल कर लेते हैं। अगर आप उनसे क्लास में क्वेश्चन पूछो तो उसका हर क्वेश्चन में उनके पास सॉल्यूशन होता है। लेकिन जो बैक बेंचर्स होते हैं, उनके पास जिंदगी की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ऐसे लोग फ्यूचर में जाके बिजनेसमैन बनते हैं और फ्रंट सीट पे बैठे जो लोग होते हैं ना, वो उनके अंडर में काम कर रहे होते हैं।